नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक अत्यंत ही शुभ दिवस बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा है। आज वैशाख मास संपूर्ण हो रहा है, जो बहुत ही दिव्य मास रहा। आज 1 मई मजदूर दिवस भी है। सम्मत 2083 में आपका हमारे गीत श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 35वें एपिसोड में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम तृतीय स्कंद के 13वें 14वें अध्याय में बात करें, जहां एक और नया अवतार, वरा अवतार की बातें होने वाली। आइए आज के क्रम में आगे बढ़े। मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। मूलाधार चक्र से भगवान की आराधना करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्देव साक्षात् परमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकल गुण निदानं वानराणां धीशं, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतम्। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्णदेवपाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रेम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। शांति 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 शांति। रश्मि जी के राजलक्ष्मी का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम आज का हमारा कथा क्रम प्रारंभ करें, स्वाध्याय प्रारंभ करें। उससे पहले पूर्व कथा का स्मरण कर लेते हैं। परीक्षित जी को सुखदेव जी, सोनकादि को सूत जी और विदुर मुनि को मैत्रेय, ये श्रीमद् भागवत का वृतांत सुना रहे। सब जगह एक ही बात, क्योंकि ज्ञान सारा अनुपम एक ही है, कही जा रहा है। तीनों के सवाल, चाहे विदुर के हो, चाहे परीक्षित के हो, चाहे सोनकादि को, सबके सवाल भी सृष्टि रचना के बारे में है। संसार की रचना कैसी, भगवान एक से अनेक कैसे वे, क्यों हुए, और अपनी माया उनकी माया सब में है, तो सबको माया क्यों लुभाती है। भगवान कहते यही तो माया का कार्य है। भगवान का खिलौने हम सब लोग, भगवान इन खिलौनों से खेल रहे हैं। जब मन आ गया, खिलौने अब काम के नहीं रहे, तो खिलौने को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब भगवान जब योग निद्रा में शयन करते हैं, तो काल शक्ति उनका पहरा देती है। बाकी समस्त शक्तियां, तेवी शक्तियां उनके अंदर विद्यमान हो जाती है। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और अहंकार, महतत्व और प्रकृति उन्हीं में लीन होती है। और जब भगवान सृष्टि करना चाहते हैं, तो विराट पुरुष के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब ब्रह्मा
भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान के तप करने से भगवान का धाम पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान उनको हाथ मिला के सृष्टि रचना का अधिकार और स्मृति जागृत करते हैं। ब्रह्मा उस स्मृति के माध्यम से संसार की सृष्टि करने चले हैं। सृष्टि रचना का कर्म सब जगह एक सा ही है। भगवान जब होते हैं तो प्रकृति से रचना करते हैं और ये ब्रह्मा रचना करते हैं सर की, तो वो रचना करते हैं महतत्व से। तो प्रथम सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा महतत्व की रचना हुई, महतत्व का विघटन होकर अहंकार उत्पन्न हुआ, दूसरी सृष्टि। अहंकार से जनित तीसरी सृष्टि तमस सृष्टि जो पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं को लेके आई। अहंकार से ही फलित चौथी सृष्टि जिसको रजस सृष्टि कहा जाता है, जिसमें 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। अहंकार से फलीभूत पांचवी सात्विक सृष्टि जिसको तेजस सृष्टि भी कहा जाता है, इंद्रियों के देवता और मन उत्पन्न हुए। छठी सृष्टि पापमय सृष्टि के लिए 5 कलेशों की सृष्टि रचना हुई। 7वीं सृष्टि के रूप में वृक्षों का लताओं का प्राकट्य हुआ। 8वीं सृष्टि की ओर पशु पक्षियों का जन्म हुआ। 9वीं सृष्टि मनुष्यों का, 10वीं देवताओं का जन्म हुआ। इस तरह से अलग अलग सृष्टियों की रचना हुई। फिर मनवंतर आदि के काल आदि की बात हुई, कब सृष्टि कैसे होती है। गणना शुरू हुई परमाणु से, परमाणु से दुगुना अणु, अणु परमाणु से तिगुना त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु से आगे चल करके ये आपका त्रुटि आता है, त्रुटि से काल, वध, वेद से आगे मुहूर्त, घड़ी और फिर घंटे, जिसको आज के घंटे कहते हैं। उस जमाने में इसको 2.5 घड़ी का 1 घंटा कहा करते थे। तो घड़ी के माध्यम से गणना आगे चलती गई और फिर दिन रात हो गए। 15 दिनों का, 7 दिनों का सप्ताह, 15 दिनों का पक्ष हो गया। जो 15 दिनों का पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 हुए, ये दोनों मिलाकर के पितरों की एक दिन होता है। अर्थात हमारे से लगभग 30 गुना ज्यादा पितर जीते हैं, कि हमारा जो 1 महीना उनका 1 दिन के बराबर, 30 टाइम्स मोर आवर पीपल लिव्स। अगर हमारी उम्र 100 साल है तो 100 को 30 से गुणा करके 3000 साल हमारे पितरों की उम्र है। इसलिए हमें 7 पीढ़ियों के पितरों का इस तरह संस्मरण करने की बात कही जाती है। और फिर आते हैं माह, और माह के बाद में आते हैं अयन, 6 महीनों का दक्षिणायन, 6 महीना का उत्तरायण। तो कहते हैं दक्षिणायन में देवता सोए रहते हैं, उत्तरायण में देवता जगते हैं। इसलिए विषम ने उत्तरायण में ही अपना प्रयाण किया था। तो ये हमारा 1 वर्ष हमारे देवताओं का 1 दिन होता है। तात्पर्य है हमारे 1 दिन और हमारा 1 वर्ष 360, तो 360 से गुणा कर दीजिए हमारे 100 वर्षों को, उतना 36,000 वर्ष लगभग देवताओं की उम्र होती है, जिनके बाद में देवता भी इस धराधाम से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद में इसकी गणना आगे बढ़ती है कि किस लोक में ये तीनों लोग, भू भुव स्व, ब्रह्मा, जब ब्रह्मा सर्जन करते रहते हैं, जब ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष, 4 युग, सतयुग 4 लाख, कलयुग 4,32,000, सतयुग द्वापर 8,64,000, वो उसका 3 गुना होता है, द्वापर 4 गुना होता है, सतयुग सब मिला के 43,20,000 वर्ष का 1 युग होता है। और ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और 1000 चतुर्युग 1 दिन होता है, 1000 चतुर्युग की रात होती है। ब्रह्मा की जब दिन चलता रहता है तब तक सृष्टि की रचना चलती रहती है, और उसी में सभी लोग सृष्टि रचना होती है। और तीनों लोग जब रात्रि होती है तो ब्रह्मा के साथ मिक्स हो जाते हैं, अर्थात वो एक तरह से प्रलय कही जाती है। ब्रह्मा की रात्रि ही प्रलय है जो नित्य ब्रह्मा करते रहते हैं। लेकिन इस प्रलय के दौरान भी जो सिद्ध पुरुष है वो महर लोग तक रहते हैं। प्रलय होती है तो बहुत ज्यादा सूर्य की प्रकाश बढ़ता, अग्नि फैल जाती है और सब जगह प्रलय, पानी भी फैल जाता है। लेकिन उनसे बचकर के सिद्ध लोग हैं वो महर लोक से जन लोक, तप लोक तक चले जाते हैं और वहां से भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान सोया में लेटे हुए उनकी स्तुति शरण गान करते हैं। और फिर ब्रह्मा दोबारा अपने चतुर्युग का प्रारंभ करके के ब्रह्मा 1 दिन पूरा हो जाता है, लेकिन फिर सृष्टि प्रारंभ करते हैं। तो सृष्टि का प्रारंभ जो बताया उसी तरह से सृष्टि का प्रारंभ किया जाता है। तो मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन इस तरह से हमने देखा, जाना किस तरह से काल विभाग इस तरह से कार्य करता है। ये वर्ष हमारे ग्रह नक्षत्र भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से त्रिलोकी की गणना ये शुरू, कल हमने जो 11वें अध्याय में देखा। 12वें अध्याय में सृष्टि का विस्तार की बात भी हमने देखी, किस तरह से सृष्टि के पहले पापमय सृष्टि काम नहीं करी, अर्थात पंच कलेश की सृष्टि थी वो, जिसको यम निवन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो पाप में सृष्टि काम नहीं। ब्रह्मा भी पहली सृष्टि में अपने फेल मार गए। दूसरी सृष्टि के रूप में उन्हें सन सनकादि की उत्पन्न की, बड़े दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी भगवान में रुचि थी, वो संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। ब्रह्मा बड़े रुष्ट हुए तो उनके भ्रकुटी से रुद्र की उत्पन्न हुई। रुद्र ने रोते हुए कहा, मुझे स्थान दो, पत्नियां दो, मुझे जगह दो। जब आप पुत्र
क्रोध में पुत्र उत्पन्न करेंगे तो रुद्र उत्पन्न होंगे। इसलिए गर्भाधान का बड़ा नियम है। गर्भाधान करते समय आप कैसे परंपराओं का निर्वाह करते हैं, कैसे शुद्ध समय में कहते हैं। आज एक और घटना आएगी, गलत समय में गर्भाधान का परिणाम कैसे राक्षस उत्पन्न होना होता है। वैसे ही क्रोध से उत्पन्न किया तो रुद्र उत्पन्न हुआ, जो पापमय सृष्टि और दुष्ट सृष्टि फैलती ही आखिर मना करना पड़ा, अब मत करो। रुद्र तपस्या करने वन की ओर चले गए। तब भगवान ने चौथी सृष्टि के रूप में उत्पन्न किया, अपने चौथी सृष्टि के रूप में उत्पन्न किया 10 ऋषियों को, जिसमें 10वें ऋषि नारद भगवान के 30 अवतार, बाकी अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, ये सब अत्रि आदि, वशिष्ठ आदि सब 10 ऋषि उत्पन्न हुए। अभी लेकिन संतान उत्पत्ति की कामना आगे नहीं बढ़ी, एक क्रम आगे नहीं बढ़ा। तो फिर इन क्रम को आगे बढ़ाएंगे भगवान। इसी दौरान उन्होंने सरस्वती की रचना की, मृत्यु की रचना करी। सरस्वती के मोह में पड़े, बाकी पुत्रों ने उनको मना किया, तो उस मोह से बाहर निकले और अपने आप को खत्म कर लिया। अंधकार में खत्म तो हो नहीं सकते थे, भगवान की सृष्टि रचना जो करनी थी। लेकिन अंधकार के मोह से जब बाहर निकले, तब उनको बड़ा गुस्सा आया, हे भगवान मेरी कुछ तो हेल्प करो, देवता मुझसे नाराज है क्या, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। भगवान की बार बार स्तुति करते हैं। हर पुत्र को अपने पिता की स्तुति करने से उसके जीवन में सफलता आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो स्तुति करते करते उनके एक शरीर के 2 अक्षर हो गए, और फिर उस तरह से 2 हो गए। एक के अंदर ब्रह्मा की और बहुत सारी उत्पत्तियां हुई, जिसमें 4 वेद है, उपवेद है, सारी साधना पद्धतियां हैं, 6 धातु है, 7 रस है। ये सारे ब्रह्मचर्य को क्या करना चाहिए, गृहस्थाश्रम को 4 धर्म कौन से अपनाने हैं, वानप्रस्थी कौन से 4 धर्म, सन्यासी कौन से 4 धर्म है, और सब तरह की विद्याओं का भी उनके अंदर से हुआ। भूर्भुवः स्वः, ये 4 वृत्तियां, और इस तरह से उन 4 वृत्तियों को पैदा हुआ। और किस तरह से भगवान की रोमों से, त्वचा से गायत्री आदि पंक्ति, प्राणों से छंद आदि उत्पन्न हुए। और ये सब कुछ ब्रह्मा सारी उत्पत्ति करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी विस्तार नहीं हुआ। तो अपने कै ब्रह्मा को कहते हैं, उनकी कै के से काया बनी, अर्थात एक शरीर बना। और उनके शरीर के 2 भाग, दाहिने भाग से मनु का और बाएं भाग से शत्रुपा, दोनों जोड़े के उत्पन्न हुए। और उनके माध्यम से अब सृष्टि आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इनके 5 पुत्र हो गए। मैथुनी संस्कृति यहीं से बढ़ी, मनु शत्रुपा से। वैसे पहले से ब्रह्मा के संकल्प से ही सृष्टि बढ़ रही थी। तो 3 पुत्रियां हुई, प्रसूति, आकुति और देवहूति। 2 पुत्र प्रियपाद, उत्तानपाद। यहाँ तक की घटना हमने तृतीय स्कंद के अध्याय में पढ़ ली, जिसको हम लोगों ने कल तक अध्ययन किया। आइए अब त्रयोदश अध्याय में आगे बढ़ते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम वराह अवतार की कथा को पढ़ने वाले हैं। आइए पहले पूर्व कथा का स्मरण करते हैं, कैसे वराह अवतार हुआ। श्री सुकवाच है, निसम्यवाच्यं वदतो मुन्ने पुण्य तमाम नप भूय प्रपच कौरव्य वासुदेव कथार्थ। हे राजन, मुनिवर मैत्री जी मुख से परम पुण्यदयी कथा सुनकर विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान लीला कथा में उनको बहुत अत्यंत अनुराग हो गया। जैसे सीता का, राज लक्ष्मी तो पहली बार अनुराग आपका भी हो जाएगा, गुरुदेव जी का, सरला का अनुराग है। ऐसा ही अनुराग किसका हो गया, विदुर जी का हो गया। विदुर वाच है, स्वयं स्वयंभुव है, सम्राट प्रिय पुत्र है, स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियाम पत्नी की चकार ततो मुनि। मुनि विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि को, स्वयंभु वर्मा जी के पुत्र महाराज स्वयंभु मनु ने अपने प्रिय पति शत्रुपा को पाकर क्या किया। चरितम तस्य राज से राधिराजस्य सत्तमय ब्रूहि में सत्रदानाय विक्षणाय श्रेयो हाशो। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राज ऋषि स्वाभ्य मनु का पवित्र चित्र सुनाइए। विष्णु भगवान के शरणापंथ इसका चित्र सुनने मेरी बहुत श्रद्धा है। सुरतस्य पूसाम सुचीर शर्मस्य नव संजसा सूर्य अर्थ है, यत गुणात गुण श्रवण मुकुंद पादारविंदम हृदय सुयसाम। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्त गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत उन्नत किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ पद है। अर्थात भगवान के चरण बिंदु का और भक्तों के स्मरण करना ही भगवान का है। अर्थात ये भगवान की कथा ही सबसे बड़ा हमारा कार्य मुक्ति का साधन है। श्री सुकवाच है, सुखदेव जी कहते हैं ऐसे, इति पुराण विद्रम विनीतम शिष्य चरणोपदानम पृष्ठ रोमा भगवत कथायाम परिणियानो मुनिर्भेष्ट। राजन, विदुर जी शस्त्र शिष्य भगवान श्री हरि के भक्त थे, चरण पे आश्रित भक्त थे। उन्हें भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की तो मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। जब कोई पुत्र पिता से या शिष्य गुरु से कोई उचित मार्ग पूछता है तो शिष्य का रोम रोम खिल उठता है। शिष्य को सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि आपसे गुरु का रोम रोम खिल उठे।
तभी गुरु का आशीर्वाद आपके लिए पल्वित पुष्पित हो जाता है। उन्होंने ये कहा, मैत्रेय वाच है, ये था स्व भार्या साकम जात स्वाम्भवो मनु प्रांजलि प्रणश्चेदम वेद घर्मम भाषत। अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वाम्भव मनु का जब जन्म हुआ, उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से ये कहा, त्वम एक सर्वभूतानां जन्म कर्त प्रतिदय पिता अथापि न परजन्तेषु स्वाकेन वा भगवन। आप समझ जीवों के जन्मदाता प्रदान करने पिता है। हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। अगर पुत्र पिता को इतना बार पूछ ले तो पिता की छाती कितनी चौड़ी हो जाएगी, आपकी कैसी सेवा कर सके। तद्वे नमस्तुयं कर्मस्वे वीर्या शक्तिषु यत् कर्तव्य यशो विधगमुत्र च भवेद गति। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य ऐसे किसी कार्य की आज्ञा दीजिए, अर्थात जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार काम दीजिए, जिस श्लोक में हमारी सर्वथ कीर्ति हो, परलोक में हमें सदगति प्राप्त हो। हमारे कर्म कैसे हो, इस लोक में रहते हुए कीर्ति फैले और ये सदलोक में सदगति। बस हमारे कर्म का दो ही मतलब है। इस लोक में लोग कहेंगे अच्छा गुरुदेव जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बाद में इसके लिए भगवान भी ये सोचे कि हाँ इनको अपने इस जन्म मरण के से नहीं फंसाना, इनको मुक्ति प्रदान कर दो। इसी को सदगति कही गई है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा इस तरह कहते हैं, पीर्तस्म्यु महमता स्वस्ति सुदाचिति क्षुर ये निर्विलीकेन हृदय सादि में आत्मन अप्रतिम हेतात पृथ्वीपते। तुम दोनों का कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम निष्कट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए कहकर मुझ में आत्मसमर्पण किया है। ये आज्ञा दीजिए कहना आत्मसमर्पण है। समर्पण हमने देखा सबसे बड़ा योग है। ये होते ही कल्याण होना चालू हो जाते हैं। एताव जरामजेविम कार्या है पिछित सतीर गुरु सत्या पर में हेत ग्रह सादरम गतमात सरे। वीर पुत्रों को अपने पिता को इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। हम सबके लिए संदेश है, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप पूजा करनी। हे पिता हमें आगे दीजिए, हमें क्या करना है। कितनी जल्दी गुरुदेव जी ये बातें लुप्त होती चली गई। आज तो पिता कहता है हे बेटा मैं आपके लिए क्या करूं, और बेटा कहता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये देखिए कितना जल्दी दुनिया बदल गई है। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव ने जहां तक बने उनके आगे आदत सावधानी से पालन करे। तो वीर पुत्रों को यही चाहिए, सावधानी से पालन करे। सतम से आत्महत्या सदस्यान आत्मनो गुणे उत्पाद सास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यज्ञ। अब तुम अपनी भार्या से, अपनी पत्नी शत्रुपा से अपने समान गुणवती संतान उत्पन्न करके पृथ्वी का पालन करो। यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। पालन होने के बाद हर मनुष्य क्या कर्तव्य है, यज्ञ के द्वारा हरि की आराधना करना। ये दो बातें स्पष्ट करी गई यहाँ पे। परम सुश्रुणम मयम स्तार्य प्रजा रक्षा भगवान सते प्रजा ऋषि केशोनुतुष्यति। ये सामने तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन है तेसाम समो ये पार्थाये दात्मानात्रतः स्वयं। राजन प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी, और तुम्हें प्रजा पालन करके श्री हरि मेरे जो भगवान है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ होता है। पिता पुत्र के काम से प्रसन्न नहीं हुए तो उनका किया हुआ कोई श्रम कोई काम का नहीं, क्योंकि एक तरह से अपनी आत्मा जो स्व पिता है उसका अनादर करते हैं। मनुर्वाच है, आदेशम भगवतो वर्त्यामि वसुधुर न स्थानम ते ना जाने पर जन्मम च। पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के लिए स्थान तो बताइए। सब तरफ जली जला अभी तक। ब्रह्मा के जो 10 पुत्र हुए नारद आदि वो भी सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, अर्थात वहीं पे रह रहे हैं। उनके लिए कोई पृथ्वी में जगह ही नहीं है। इनको पृथ्वी तो बना दिया लेकिन पृथ्वी है ही नहीं, लुप्त है पृथ्वी। ये देखो सर्व सत्ता न मही मग्नाम हमसी अस्याउतणे यत्नो देव देव्या विदितम। सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी तो प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का कुछ प्रयास कीजिए। मैत्रेय वाच है, परम श्रेष्ठ तो आप मध्य तासुनामक्षेगाम कतमय नाम समनुचिति दद्योध्याचिरम। पृथ्वी को जल में डूबी देख ब्रह्मा जी बहुत देख मन में सोचते रहे, इससे कैसे निकालूं। सूर्य तो मैं क्षितिर्वावी प्लेयमाना रसाम गता अतः किम नमश्यामि सर्गियो जिते श्याम दास शोभिता। जिस समय लोक रचना में लगा हुआ था पृथ्वी जल में डूब कर रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य के लिए नियुक्त रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिन्हें संकल्प मास से मेरा जन्म हुआ है वह श्री हरि मेरा काम पूरा करे। आपके जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा हो, आपके अनेक प्रयासों के बाद में बस भगवान को समर्पण करें, मेरे से नहीं हो रहा है, अब आपने मुझे उत्पन्न किया, आप ही मेरा कार्य संपूर्ण करें। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इत्यपि ध्यातो नाश विवरात्म सार गह वराहत को निर्गान अंगुष्ठ गह परिणाम कह
निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी से विचार कर ही रहे थे, सोचते मात्र से ही उनके नासा छिद्र से अंगूठे के बराबर एक वराह, वराह कहते हैं शुक्र को, सुअर को निकला। जैसे ही सोचा तो ही पूर्ति, अर्थात जैसे दृष्टि करी सृष्टि हो गई। अब ये क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। तस्यापि पश्यत खस्त क्षणे किल भारत गजमात पर्वत अद्भुत अद्भुत उन्माद। बड़े आश्चर्य की बात तो हुई, आकाश से खड़ा हुआ ये वराह पुरुष ब्रह्मा जी देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर, एक क्षण में हाथी के बराबर हो। ये था वराह अवतार। वरावताराय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री वराह नारायण नारायण नारायण। मरे चीर पर मैं विप्रे कुमारे मनुना से दृष्टांत स्वकर्म रूपम तर्क्यामाश्चिता। उन विशाल वराह मूर्ति को कौन कौन देख रहे हैं? मरीचादि 10 मुनि देख रहे हैं, सनकादि जो पहले 4 वो देख रहे हैं, और मनु सुत्रुपा देख रहे हैं। और ये सब लोग क्या विचार कर रहे हैं? किमत से क्रो व्याजन सत्वदीम अवस्थितम अहोबताश्चर्यमिदम नासाय में विनी असतम। शुक्र के रूप में आज कौन सा दिव्य प्राणी प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य अभी भी मेरी नाक से निकला। देखिए, सनक सनकादि ब्रह्मा ने उत्पन्न किए, नारद ब्रह्मा ने उत्पन्न किए, और वराह भी उनकी नासिका, लेकिन तीनों माने जाते हैं विष्णु के अवतार। इस बात को थोड़ा सहजता से लीजिएगा। दर्शो अंगुष्ठ सिरो मात्र, अर्थात मेरा पुत्र जो मेरे पुत्र से उत्पन्न हुआ है, मेरा भी पुत्र, मेरा बेटा तो मेरा पोता तो कहता है मैं आपका बेटा हूं, वो तो कहता है मैं आपका ही बेटा हूं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका पुत्र भी आपका पुत्र होता है, क्यों? आपके अंश डीएनए से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ डीएनए किसका? भगवान विष्णु का। ब्रह्मा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन सब किसके अवतार है? भगवान विष्णु के। ब्रह्मा भी तो सब उन्हीं के अवतार है। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात क्षणात गंड शिला समय अपि भगवान यज्ञों में खेद। पहले तो अंगूठे के पोरवे के बराबर दिखाई देता, एक क्षण में भारी शिला के समान हो गया। अब से यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ये कुछ है नहीं, खाली मोह नजर आ रहा है। इति निमांस्तस्य ब्रह्मणे स सुनु भी भगवान एक पुरुष जगेंद्रिय सन्निभे। ब्रह्मा जी पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि वो जो हाथी वाले जो शुक्र थे अब पर्वत के आकार के हो गए और विशाल हो गए। बरमाण श्याम हरिस्तांश द्विजोत्मान सर्वगजित परिश्वनतापु। श्री ने अपनी गर्जना से सभी दिशाओं को प्रतिनिधित्व करी ब्रह्मा और शेष ब्राह्मणों को उत्साह हर्ष से भर दिया। निश्चय में घर गृतम स्वके क्षय विष्णु माया में सुकृष्य जनस्तपस्ते निवासी नस्ते त्रिभी पवित्र मुनियों ने गुणन समय। अपना खेद दूर करने वाले माया में वराह भगवान की गड़गड़ाहट को सुनकर वे जन लोग, सर्वलोक से ऊपर वाले जन लोग, तप लोग, सत्य लोग निवासी मुनिगण तीनों वेदों परम पवित्र मंत्र से उनकी स्तुति करने के लिए, वही 10 मुनि और 4 14 तो थे, वो स्तुति कर रहे। तेसाम सताम वेदवितान मूर्ति परम वद्यात आत्मगुणानुवादम विनद्य पुयो विभूतयाय गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः मनुष्य जो स्तुति की, उसे वेद रूप भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए और गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। बोला कुछ नहीं, सीधा काम पे लग गए। क्या काम? पृथ्वी को लाने का काम जो ब्रह्मा सोच रहे थे। उक्षित वाल है, खचर कठोर है, सटा विदुन करोर समत्क है, खुरात तापर सिद्रष्ट ईसा ज्योति प्रभा से भगवान महेंद्र। पहले शुक्र भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपने गर्दन के बालों को फटकाकर खुरों के आगाज से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, कड़े कड़े बाल थे, दाढ़े सफेदी, नेत्रों से तेज निकल रहा था, बड़ी शोभा हो रही थी वराह भगवान। ग्राणन प्रत्यापद विक्षिन कोड़ा प्रदेश में रत्व रांग है, कराल दृष्टों में काल द्रव्या मोडिस विप्रांगण तो एस्कम। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, उन्हीं से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। रोज जानते थे पृथ्वी की तन्मात्रा गुण क्या है? गंध है। मैंने पढ़ा था ना, गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो गंध से पृथ्वी को ढूंढने का प्रयास करने के लिए शुक्र का रूप धारण करते हैं, अपनी नाक से सूंघकर पृथ्वी का पता लगा रहे। शुक्र की घ्राण शक्ति बहुत तीव्र होती है, विश्व में सबसे तीव्र होती है। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी, बहुत कठोर थी, बड़े एक जगह तो इनका नाप है कई हजार, जितना पृथ्वी का नाप था ना उससे बड़ी उनकी दोनों दाढ़ों के बीच का व्यास था। अर्थात पूरी पृथ्वी वहां रख दो तो भी वो दाढ़ें कमजोर नहीं होती। अपनी स्तुति करने मरीचिया मुनियों को बड़े सौम्य, जो स्तुति करता है उनको बड़े सौम्य से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। सवज कुटांग निपात वेगे विक्षिण कुक्षिष्ट नियंतु धनवान उत्कृष्ट दीर्घो बीजोरिवार्त शुक्रोस यज्ञेश्वर पही में थे। जिसमें उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कले और जल में गिरा। समुद्र का पेट मानो फट गया। बादलों गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ।
ऐसा जान पड़ता था। भुजाओं को उठ कर अर्थ हे यज्ञ से मेरी रक्षा करो, ऐसा समुद्र पुकार रहा है। खुरे छुरे पे दृश्य तदापय उत्पार पारम त्रिपुर सायाम ददर्श गाम तत सुसुर सुरग्रे याम जीवदानिम स्वयं देवते। जब भगवान एक मूर्ति अपने बाण के समान पेने खुरों के से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुंचे, जहां रसातल में समझ जीवों का आश्रभूत पृथ्वी को देखा, जिन्होंने कल्पांत में सेन के लिए शरीर ने स्वयं ही अपने उदर में लीन कर लिया था। भगवान ने याद कीजिएगा सभी को अपने उदर में लीन किया था, सिर्फ काल शक्ति ही बाहर सेवा कर रही थी। उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी, वही पृथ्वी पड़ी अभी जल में। सरस्वज्योत भृतय मई निपुणा सौत्री संसुचे रसाई। याद रखिए भगवान ब्रह्मा को 5 शक्तियां मिली थी, कमल खुद ब्रह्मा, और अग्नि, वायु और आकाश। जल और पृथ्वी, जल में तो थे ही, वो क्या मिलता, पृथ्वी उनको मिली नहीं थी। तदपि देते गजात पत्न सुनास संदे पितृभीम मन्यु जगान रुद्रान मसय विक्रम सलीले बे मृगराज वीट वाम्बसी तद पंगात अंकित गंड तुंडो यथा गजेंद्रो जगति विभिंदन। जल में डूबी पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रख करके रसातल से ऊपर ले आए। उसमें उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए कौन आया? महाप्रकर्मी हिरण्याक्ष ने गदा से आक्रमण किया। वो उनकी पृथ्वी को छीनना चाहता था, किडनैप करना चाहता था। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डाला है। उसमें उनके रथ से थूथनी कनपटी संजय ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी की टिल्ली में टक्कर मार के। ऐसा खून, किसका खून था? उसका, हिरण्याक्ष का। तमाल नीलम सिदंत कोट्या क्षमापूति पद्म गजलीला यंग प्रगाय बंधाय जलियो अनुवाके त्रिमुखा उपस्था तो सिरम। गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले। तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देख करके ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया ये भगवान ही है। और तब वो भगवान की वेद वाक्यों से स्तुति करने लगे। ऋषि उच्चु 10 ऋषि ऐसे उच्चार कर रहे हैं। जितम जितम ते जितम यज्ञ बावंतरी तनु स्वाम प्रविद्युन मंते नमः यद्रो मर्ग ते सुमिले तू दरवराष्टने नमः कान शुक्राय ते। हे भगवान अजित। अच्छा, वरा भगवान का एक नाम भगवान अजित भी है। आपके जय हो यज्ञपति। आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम को मुझे संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी को उद्धार करने के सुख रूप धारण किया, आपको नमस्कार। ऐसी स्तुतियां बार बार आई, हर अवतार पे आई है। विकुर वराह अवतार की स्तुति चल रही है। हम सब श्रद्धा से वराह भगवान का स्मरण करें और इस स्तुति में मानसिक अपना भाव लगाएं। रूपम त्वे तननु दस्कृत्यात आत्मना दूरदर्शन दे यद्रात्मकम छंदासी त्वचि बहिरोमे स्वाच दर्शित्व चात्रोतम। देव, दुराचार्यों का आपके शरीर का दर्शन होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये यज्ञ स्वरूप है। इसकी तो कहते हैं यज्ञ में दुराचारी का पैसा भी नहीं लगता, दर्शन भी नहीं कर पाता। उसके अपने भगवान अपने आप यज्ञ की आलोचना भर देते हैं। अभी दिल्ली में यज्ञ में हमारे कई साथी न यजमान बन पाए न दर्शन कर पाए, कि भगवान ने उनके मन में ऐसी भाव भर दिया कि तुम इस दर्शन नहीं कर सकते। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घी, चारों चरणों में होता, ऊर्ध्वायु, उद्गाता, बर्मा, ये चारों ऋतु जो कर्म इनके चारों चरणों में है। अर्थात समस्त यज्ञ इसी वरा भगवान में स्थापित है। शुक्रतुंड आत्मस्तुण ईशनास्यो हृदोद्रे चमसा कर्ण रंध्रे प्राशिस मात्र ग्रसने ग्रसास्तु यशवंते भगवान अग्निहोत्रम। भगवान आपके मुख के अग्रभाग में सुख, स्नुक बोलते हैं, जिससे आहुति देते हैं। नासिक छिद्र हुआ है, उदर में ईड़ा है, यथा यक्षीय भंड कटोरी के जो एक प्याला कह सकते हो। कानों में चमस है, मुख में ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। हे भगवान, आपको जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। हवन क्या है? जो आप धारण करेंगे वही हवन है। देख, आजकल एक मुझे बड़ा गर्व होता है, मैं अधिकांश रोज अग्निहोत्र करने लगे हूँ। तो मैं श्रीमद भाग ओम नमो भगवते वासुदेव की 108 की माला और अग्निहोत्र गायत्री मंत्र का 108 माला संध्या करके पूजन करके आप साथ बैठता हूँ तो बड़ा दिव्य लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान के श्री चरणों का मैं साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ। दीक्षानु जन्मोपत शिरोधरम तेरा प्राणी योद दृष्ट जीवा पर गैस्त्व शीर्षकम कृतो हो सभ्यावस्थम चित्यो सोती। बार बार अवतार लेना आपकी दीक्षणीय दृष्टि है। 3 इष्टियां, गर्दन उपसद है, 3 इष्टियां हैं। दोनों दाढ़े दीक्षा के बाद की इष्टि है, रुद्नीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। 3 इष्टियां बताई है। जीवा
उसके महावीर नामक कर्म है जो किया जाता है यज्ञ से पहले। सिर सभ्य होम रहित अग्नि है, और आव सद्य उपास अग्नि तथा प्राण चिति इष्ट का चयन है। अर्थात सब कुछ यज्ञ है भगवान। सोमस्तु रेत सवन्यावस्थिति संस्था वेदा सदेव धात्व सत्तानि सर्वाणि शरीर सदि स्वतम सक्र यज्ञ कर्तुरिष्टि बंधन। देव आपका वीर्य सोम है, आसन बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है, सातों धातु अग्नि अग्निष्टोम अत्यत अग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात आप तो याम नाम की 7 संस्थाएं हैं, आपकी 7 धातु। शरीर की संधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग 2 तरह के यज्ञ होते हैं। एक सोम रहित होता है उसको यज्ञ कहते हैं, और क्रतु जो सोम सहित याग होता है उसको रूप कहते हैं। यज्ञ अनुष्ठान रूप है, इष्टिया आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां ही आपकी इष्टिया है। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सुरकृत्वे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्या आत्मजाय अनुभावित ज्ञानाय विद्या गुरे नमो नमः। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति मन के एकाग्रता जिस ज्ञान का अनुभव होता है वो आपका ईश्वर आप ही सबके विद्या गुरु। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। दृष्टांग्र कोट्या भगवस्त्या धृता विराजते बुद्र भू समुधरा यथावनंती सरतो धता धता मतंगंजे द्रे सपत्र पद्मिनी। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ की नोक पे, दाढ़ों की नोक की पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकल कर बाहर आए हुए कि गजराज के दांतों में पत्र युक्त कमलिनी, कमली कहते कमल, गजराज कमल का शौकीन होता है तो पत्तों से कमल को उखाड़ लेता है जब जल में नहाने जाता है। तो आपकी पृथ्वी ऐसी सुशोभित होती जैसे किसी हाथी ने अपने सींग पे, अपने दांतों पे, दाढ़ों पे, दांतों पे उसने कमल रख रखा हो। त्रियमेम रूप मिदम च शोक्र भूमंडे नाथ दतार कृते निजी चकास्तित संगो दडनेन भूषा को चलांद्र से फिर मैं आपके दांतों पर रखे भूमंडल सिद्ध आपका वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पे छाई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। संस्थापने नाम जगताम सतस्तुताम लोकाय पद्मसी मातरम पिता विदेम चासेनम सा सत्वया ये शाम स्वते सो अग्निवीरणावधा नाथ। चराचर जीवों के सुखपूर्ण रहने के लिए आप अपनी पत्नी इस जगत माता, अच्छा पृथ्वी क्या है? भगवान की पत्नी है। भगवान के उधर से तो रहती थी, वही विश्राम कर रही थी, भगवान ने उसको वहां रखा था। तो भगवान पृथ्वी के पति है, ये मानिए पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भगवान पिता है, पति है। आप इनको जल पर स्थापित कर दीजिए। आप जगत के पिता, अग्नि में अग्नि स्थापन के समान इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता दोनों को प्रणाम करते हैं। कैम सदेतान मतस्व प्रभो रसाम गत्याभुम उदरी भरणम न विस्मयो असो त्वमी विश्व विस्मय न मायल सरदे अति विश्वम। रसातम डूबी इस पृथ्वी को निकाल का साहस आपके सिवा कौन कर सकता? आप संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने तो अपनी माया से इस संसार की तो रचना की है। विदुनत्वावेदमय निजम्बो जनस्तव सत्य विनाशिनो वयम सटासिका द्रुत विसाम्बधु बिंदुबि विमर्जमाना बुर्षमेश पविता। जब आपने वेद में विग्रह को हिलाते हुए, जब आप अपने ऊपर में गर्दल के बालों से शीतल की बूंदे गिरती है, उससे भीग जाते हैं कौन कौन? जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, अभी वहीं रह रहे हैं सारे मुनि जन, सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। सवे व्रत बृहस्पति स्वस्ते यह कर्मणा पारमार कर्मण है। ये दोग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवान विदे विश्वम। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहते हैं अवश्य उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि आपके कर्मों का कोई और छोर नहीं है। आप योग माया के सत्व गुणों से सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण करें। मैत्रेय वाच है इतुपस्थिते मानस्त्रे मुनि ब्रह्मवाद भी सलीले सुराकांत उपदता वितावन विदुर जी। इस प्रकार मुनियों की स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित अर्थात जल को रोक दिया, एक जगह खड़ा कर दिया, उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया, अर्थात वो नीचे नहीं गिरने वाली। आप देखिए पृथ्वी के नीचे पाताल आदि सब जल के बड़े सामग्री हैं, लेकिन पृथ्वी नीचे नहीं गिरती, भगवान के द्वारा स्थापित कर ली गई। आगे चल के कथा आएगी, ये पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान ने क्या किया? जो जल में क्षीर सागर में रह रहे हैं अनंत भगवान शंकरसन, उन्होंने इसको अपने फनों पे थाम रखा। तो बेस उनका सिर अनंत भगवान का ही आगे चल के कितना आ सकती है। सतम भगवान में विशक्षेन प्रजापति रस्यालिन्योतांशु नास्य यो हरि। इस प्रकार रसा तल से लीला जल पर रख करके
भगवान वराह अंतर ध्यान हो गए। ये एवं मेता हरि में सोरे कथा सुबदा कथनीय मायने शरण विभक्त्या सर्वत वोस्ति जनार्दनो स्यासु हति पश्यति। भगवान की लीला में चित्त बहुत कीर्तन वाले हैं, उसमें जब बुद्धि लगाते हो तो पाप सारे दूर हो जाते हैं। इस मंजुल कथा को जो भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाता। आप सब पे भगवान प्रसन्न हो रहे, इस भाव को अपने अंदर विराजित कीजिएगा। तस्में परसने सकला शाम प्रभो की दुर्लभता आत्म भी अन्य दृष्टा अवस्थाम गुआर से स्वयं विद्वेश्वगति पर है प्राम। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता है कि जो लोग उसका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो अंतर्यामी परम पद स्वयं ही अपना परम पद है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, भजन कीजिए परम पद अपने आप दे देंगे। को नाम लोके पुरुषार्थ साध पुरा कथा भगवत कथा सुधाम आप ये कर्णांजलि विवीरवापहा मो विचेत विना नरेतम। संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आगमन से छुड़ा देने भगवान की प्राचीन कथा में किसी भी अमृत कथा का ये एक कथा है, अपने कानों से पान नहीं करके और उसकी ओर से मन हटा लेगा। एक बार सुन लिया आपका मन वहां से हटेगा नहीं। अब आपके मन में दिन में आत्मा में चेतना में आज वरा भगवान ही चलते रहिए। वरा भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराण पारमहंस्यां सीतायां तीर्थेक्षदेवरार प्रादुर्भावनुर्णे त्रयोदशो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए चतुर्दश अध्याय में अब आगे की घटना घटती है। दीति का गर्भ धारण, बड़ी घटना है, संसार की सृष्टि चालू हो गई है। दीति कौन थी, क्या गर्भ धारण में क्या मिला, आइए ये घटना पहले वराह अवतार से जुड़ी हुई है, आगे चल के आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। श्री सुकवाच निस्सम्य कौशारिणो प्रवृत्त हरे कथाम कारण शुक्र आत्मने पुनः तमंजलि नहीं चात्रि तत्व विदो धर्मवत है। राजन विरोजन वसी वराह अवतार बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय मुनि के मुख से सुन के भक्ति वृद्धारी विदुर जी को पूरी तृप्ति नहीं हुई। आपको हो गई क्या? विदुर जी को तो नहीं हुई थी। उन्होंने हाथ जोड़ के फिर पूछा, विदुर वाच है तेनेव तु मुनिशेष हरिणा यज्ञ मूर्ति न आदित्य हरिणाक्षो इति अनुसुसुरम। अब आप जो कथा सुनो उसमें एक नाम आया था हिरण्याक्ष का, याद है आपको? अब विदुर जी यही पूछ रहे हैं कि ये आपके मुख से अभी भी मैंने सुना आदित्य हिरण्याक्ष को भगवान की मूर्ति ने मारा था। अब पूछ क्या रहे, तस्य चोत्रोण स्वदृष्टांग्रेण लीलिया देते राजस्य च ब्रह्मन कस्मा बदते और भगवान लीला सफेद दाढ़ो बृहस्पति को जल से निकाल रहे थे, उनकी दैत्य राज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी? मित्र वाच है साधु वीर पुष्मतार कथाम हरे युक्त प्रति मर्त्यार मर्त्य पास विसातनिम। विदुर जी तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, अर्थात दोहरा अवतार भी और चलेगा। मनुष्य मृत्यु पास का हम फ्लैश बैग में जा रहे हैं पर छेदन करने वाली है। ये तो अनुतान पाद पुत्रो मुन्ना गित्र यार बकै मृत्यो करते मृत्य मारू हरे पदम। उतान पाद का पुत्र ध्रुव जो मनु का पोता था, बालक पर में नारद जी की सुनाई हरि कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मृत्यु के सिर पैर रख भगवान के परम पद पर वो आरूढ़ हो गया। आज तक ध्रुव अटल है। अथात्रा पीत स्वयं श्रुतो में व्रणित है पुरा ब्रह्मणा देव देव देवानाम पृछतम। पूर्व काल में इसी प्रकार भरा भगवान विनाश के विषय में देवताओं ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें इतिहास सुनाया था, वही मैंने परंपरा सुना, आपको सुना रहा हूँ। परंपरा, श्रुति परंपरा जो सुने दूसरे शिष्यों को सुनाते रहे परंपरा। क्या हम भी ये परंपरा निभाते हैं क्या? आप भागवत सुन रहे हो, इसको लोगों को बताते हैं क्या? ये परंपरा निराल करते रहे। जितना लोगों को बताएंगे उतना ही आपके जो श्रवण का महत्व कई गुना बढ़ता चला जाएगा। ये परंपरा श्रवण की और आगे बताने की परंपरा हमेशा जारी रखें। दितिर्दाक्षाणी क्षत्रमारिच कश्यम पतिम अपत्य कामाचिक संध्याय छादिता। एक बार दक्ष की पुत्री, अब ये दक्ष की पुत्री बहुत आगे की कहानी हो गई है। दक्ष की किससे शादी हुई? वो हुई जो 3 पुत्रियां हुई थी अपने मनु की 3 पुत्रियां हुई जिसमें प्रसूति थी। प्रसूति से दक्ष की शादी हुई, दक्ष का तो तीसरी पीढ़ी में चली गई कहानी बीच में उछल करके। उसकी दक्ष की जी जो पुत्री दीति, वैसे 13 पुत्रियां थी, दीति अदिति 13 पुत्रियां उन्हें कश्यप मुनि को ब्याही थी, इसलिए सारी संस्कृति सृष्टि कश्यप संस्कृति कही जाती है। तो अपने पति मरीचि नंदन, अच्छा कश्यप कौन थे? मरीचि के पुत्र थे। मरीचि जो 10 ऋषि थे
उनके पुत्र कश्यप थे, उनको ये पुत्रियां ब्याही गई थी। इष्टाधिक जीवन पैसा पुरुष में स्वापते निमल चौथे आसीन मन्य 11 समाहितम। कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा भगवान जी के प्रति आराधना करते थे। सूर्यास्त का समय था और अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दितिरुवाच। अच्छा, एक पूर्व घटना आगे आगे बता दूं थोड़ा। इनकी एक पत्नी अदिति थी। अदिति से देवता इंद्र आदि उत्पन्न हो चुके थे। अब एक बहन के उत्पन्न हो जाए, सारी 13 बहनें उनको कश्यप को भाई, तो अदिति के मन में भी शंका हुई, लालसा हुई, मेरे बेटा क्यों नहीं हो, मुझे पुत्र भगवान कब देंगे। तो अपने पति को शाम के समय ऐसा निवेदन कर रही है। दितिरुवाच है ऐसा माम स्वत करते विदुन काम आतर सरासन है दुनितो दिना विक्रम संभाविमत विद्वन मत वाला हाथी से केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार कामदेव मुझ अबला पर जोर जता रहे, मुझको बेचैन कर रहा है। ये पत्नी कह रही है पति को। तद्भुवान हनुमान्याम सपतिनाम समृद्ध भी प्रजावती नाम बदम तमया युक्तंगात अनुग्रह। अपने पुत्रवर्ती सोतों, या आगे ना मेरी सब सारी बहनें उनको सोत कह रही है, सबके बेटे पुत्र हो चुके, उनकी शुभ समृद्धि देकर ईर्ष्या की आग में जली जा रही हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। कामदेव वामदेव कुछ नहीं था, मन की ईर्ष्या थी कि मेरे बेटे क्यों नहीं हुए। और जब माताओं को मन में अभी का भी चाहिए तो उनको अभी का भी चाहिए होता है, और ये जीवन में विनाश का कारण बनता है। आइए कैसे विनाश की रचना हो रही है सुनते हैं। भरत यात्रुमानाम लोकानाविष्टे से पतिर्ववत विदो या संपर्ज्या ननु जायते। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है, जिनका शीर्ष संसार में स्रोत फैल जाता है। आप जैसे पति से पुत्र चाहिए, ये कहना चाहती है। पूरा पिता नो भगवान दक्षो धृतिर्वत्सल कम कम वर्णित वरम वत्सात्युपरिषद नय पृथक। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने सबको अलग अलग बुला पूछा, तुम किसे अपना पति बनाना चाहते हो। सविता आत्मजाना नो भाव संतान भावने त्रियोदशा दाता संयास्ते शीलम अनुवटा। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थे आपके साथ ब्याह दिया। अब आपको एक कहानी में रोमांच आएगा और सुनिएगा, समझिएगा कैसे घटी। एक तो मनु शत्रुपा कह रहे पृथ्वी नियम उत्पत्ति कैसे करें, और पृथ्वी ला ही रहे थे वरा अवतार, तब वहां पे मनु के बेटी की बेटी अर्थात दो ही थी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, दैत्य वरा अवतार से मिला पृथ्वी से पहले। तो ये घटना बड़ी रोमांचक लगती है। संत को पूछूंगा, जब पृथ्वी थी नहीं थी तो मनु को तो भी सृष्टि का समय नहीं मिला, तो वराह कहाँ, हिरणाक्ष कहाँ से आ गए। लेकिन ये हुआ है, ये ऐसा भागवत कह रही है कि 13 पुत्रियों को जो आपके गुण सो आपके 13 पुत्रियां बह गई थी। इनको दक्ष के जमाता ये 13 पुत्रियां, 20 पुत्रियां थी, 13 पुत्रियां। इनको एक तो आप जानते हैं दक्ष प्रजापति की एक जमाई कौन थे? हाँ, शंकर जी थे। अत में कुरु कल्याण काम कंज विलोचन है आतो पर समर्पण भूमत मोग ही महिषी। हे मंगल मूर्ति कमलेन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे महतम, आप जैसे महापुरुषों के पास आना दिन जनों कभी निष्फल नहीं होता। इति ताम विरय मार्च कल्पना भो भाषिण प्रत्यानुनयन वाचा प्रोधांग कृष्णमलाम। विदुर जी रीति कामदेव के विवेक से बहुत बेचैन बेबस थी, बहुत सारी बात दीन होकर कश्यप प्रार्थना की। तब उन्होंने उस सुमुद्र वाणी से यूं समझाते हुए कहा, कश्यप वाच है ऐसे तेम विद्या में से प्रियम भिरु तस्या कामन कुर्यात स्त्रिय वर्गी की। तुम्हारी इच्छा अनुसार भिरु मैं अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके धर्म अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण गया। धर्म अर्थ और काम तीनों पत्नी सिद्ध हो सकते हैं, मोक्ष नहीं, ध्यान रखिएगा। स्वरमसमनानुपादा श्वासरमेन कलत्रवान वेसनान मत महती जलार्थेन अथार्वणम। जिस प्रकार जात चढ़ के मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार चला जाता है। इसलिए गृहस्थ को बहुत अच्छा धर्म बताया गया है। दूसरे आश्रम को आश्रय देता है गृहस्थ, वही वानप्रस्थ बन के सेवा करता है, वही ब्रह्मचर्यों को अन्न देता है, वही यज्ञ आदि करा करके देवताओं को आहुति देता है, वही सन्यासी बन के पूरे संसार का कल्याण करता है। गृहस्थ आश्रम बहुत उचित आश्रम कहा गया, पुण्य आश्रम कहा गया। आत्मनोहर श्रेष्ठ कामश्चय माननी श्याम सुधर्म पुष्पांजलि विचरण। स्त्री को विविध पुरुषार्थ की कामना पुरुष का आधा अंग कहा गया। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर
पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। लेकिन आज माताएं कहते नहीं, हम तुम्हारा भार सहेंगे, तुम्हारा आधांग नहीं करेंगे। और फिर वो संतान की परिवार को छोड़ करके पुरुष के बराबर होने के जब बाहर निकलती है, तब संसार में विघटनाएं होती है, वो सब देख पा रहे हैं। यह मामास्त्र इंद्र रांति दुर्ज्ञान रात्र समय वयम जले में हेला भी संदर्ग्यु प्रति अर्थ इंद्र रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय। जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसको हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इंद्र रूप शत्रुओं को सहज ही जीत सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपकी हितकारी हो तो आप सभी इंद्रियों को, शत्रुओं को जीत सकते हैं। नय पर व्यवस्था तमानु करतो घरेश्वरी अयापसु वाक्य से ये चाहने गुण ग्रह धन्वय। हे घरेश्वरी, तुम जैसी भार्य के उपकारों का बदला तो हम या कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में जन्मांतर में चुका नहीं सकते। अथापि काम में तम तपज्यता करवाना लेम यथा मां नाति चोचंती मूर्त प्रतिपाल्य। मैं भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। फिर अभी तुम एक मुहूर्त ठहर जाओ, एक मुहूर्त लगभग 2.5 घंटे तुम ठहर जाओ, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। क्यों? मुहूर्त सही नहीं चल रहा था, सायंकालीन मुहूर्त समागम के लिए उचित नहीं। ऐसा गौर तमावैला गौराणाम गौर दर्शना चरंते साम भूताने भूतेशानुचराणी। ये अत्यंत घोर समय है, राक्षस आदि घोर जीवों का है। देखने में बड़ा भयानक है। भगवान भूतनाथ के गुण प्रेत आदि घूमते हैं इस समय। एक साधि संध्या भगवान भूत भावन प्रोत भूत पुरुष भूतराग। संध्या काल भूत पावन भूत पुत्री भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लेकर बेल पे चढ़कर विचरण करते हैं। शमशान चक्रा अनिली धूलि धूम्र विकीर्ण वेद्योत जटा कलाप है। बस्वावंगुंटामलो रुक्म देवो देवस्ते पश्यति देवरस्ते। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे बौंडर की धूलि दूषित दीप्यमान हो रहा है, जिनके स्वर्ण कांति में गोर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव। यह हालांकि देवर नहीं थे, ये इनके बहनोई थे, यहाँ शब्द गलत आया। वो तुम्हारे बहनोई महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा तीनों नेत्रों से, सभी को 3 नेत्र है ना, एक सूर्य एक चंद्रमा और एक अग्नि रूप है। न यस्य लोके स्वजन प्रोवा नात्यो कशित गयम वयम वर्ते चरण पणार पविदा पासाम व्रत भोक्त भोगाम। संसार में उनका कोई अपना पर्याय नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय न कोई निंदनीय। हम लोग तो अनेक व्रतों के पालन कर उनकी माया को ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उन्होंने भोग मार कर लात मार दिया, वो माया हम पाना चाहते हैं। यस्मान्वदाचेत मनीषिणो ग्रंथे विद्या पटलम विभिस्वम तेस्यो तोपि स्वयं पिशाचर्यामचरति गति सतम। विवेकी पुरुष अविद्या के आक्रमण को हटाने के सिद्ध से उनके निर्मल सिद्ध का गान क्या करते हैं, उससे बढ़कर हमारे तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुम उन तक केवल सत्पुरुषों की पहुंचे। ये सब होने पर भी स्वयं पिशाच अवधूतों से आचरण करते हैं। वो नहीं है ना किसी में, कुछ कामना नहीं। असंति समीहितम ये वस्त्र माल्या ब्रह्मणुलुपने स्वभोजन स्वात्मयोपला ललालितम। जो नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मान के वस्त्र आभूषण माला चंद आदि इसी को सजाते समाते हैं। शरीर को क्या है, आत्मा मान करके वस्त्र आभूषण माला चंदन सजाते हैं, लेकिन नर शरीर तो कुत्तों का भोजन है, लेकिन अविवेकी पुरुष सजाते हैं। वो भागे ही आत्मा भगवान शंकर के आचरण प्रश्न है, वो भगवान के आचरण हंसते हैं। भगवान शिव नहीं सजा रहे, हम सजा रहे हैं। अपने सौंदर्य प्रसादनों पे अत्यधिक खर्च करना या वस्त्र आदि पे बहुत ज्यादा व्यय करना अनुचित बताया यहाँ पे भगवान शंकर का उदाहरण देते हुए। ब्रह्मादेव सेतुपाल कारण विषमिदम चमाया आज्ञा कहित है पिशाचर्या अहो विभुनश्चरित विडम्बनम। हम लोग तो क्या, भरम आदि लोकपाल भी उनकी बांधी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। ये सारे विश्व के अधिष्ठान है, ये माया भी उनकी आज्ञा का अनुसरण करती है। ऐसा होकर के प्रेतों का वासन करते हैं। उन जगत का प्रभु अद्भुत लीला मेरे तो कुछ समझ में आती नहीं। मैत्रेय वाच है स्वयं समते भर्ता मन मथो अन्मेन्द्रिया जग्रावासो परमेश्वर। पति के इतना समझाने पर भी दिति ने क्या किया, काम के अधीन थे, वेश्या के समान निर्लज होकर के ब्रह्म सीकर शिव जी का वस्त्र पकड़ लिया। स्विदिता भार्या निर्बंधम विक्रमणि त्वयाधिष्ठारस तथो तया तथो उपविवेश है। कसद्य निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख करके भगवान को नमस्कार किया, हे भगवान मैं गलत कार्य कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना, और एकांत में उनके साथ समागम कर लिया। अथो पश्चिम प्राणान्य वाक्यते त्यावंचाय वीरजम ब्रह्म ज्योति सनातन। और समागम के बाद जल में स्नान किया, प्राण हमारे को संयम किया, विशुद्ध ज्योति में सनातन ब्रह्म का ध्यान करते उसी का जप करने लगे। कहा मुझसे अपराध हुआ है, अपने पति कारण उसके लिए भगवान का जप कर रहे हैं, गलत समय में समागम किया।
आज समय हम लोग संतान उत्पत्ति समय का कोई ध्यान करते हैं क्या? हमारे गर्भधारण संस्कार की बात की, पहले आदमी नहान करे, पूजन करे, सुंदर वस्त्र पहने, उसके बाद सही बेला में सही समय मुहूर्त देख करके ये गर्भधारण का कार्य प्रारंभ करे, तब उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान मिलती है। गलत समय में गलत आकांक्षा से अगर कार्य करते हो तो क्या होगा, अब सुन लीजिए। द्वितस्तु वीरतातेन कर्मण्येन भारत है, उपसंग में विमर्शित मुख्य भाषते। दीति को जब ये घटना घट गई, जो अपना काम वेग उनका शांत हो गया, तो उनको बड़ी लज्जा आई और ब्रह्म सिंह पास सिर नीचा करके यूं कहने लगी। दीति वाच है, माँ में गर्म बिमम ब्रह्मन भूतनामरसो अवधिक रुद्र प्रतिभूतान विश्वाकर वहन। भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे गर्भ को नष्ट न करें, ऐसी कुछ व्यवस्था आप कर दीजिए। नमो रुद्राय मत्य देवोग्राय मिडु से शिवाय नेस्त दंडाय धरतंडाय। मैं भक्त की इच्छा पूरी करने वाले कल्पतरु उग्र रुद्र भगवान महादेव को नमस्कार करती हूँ। सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित है, दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी भी वही है। सैन भगवानुर अनुग्रह व्याध श्यापनु कंप्यानम स्त्रीणाम देव सतीपति। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर सत्यपति मेरे बहनों ही परम कृपालु रहते, मुझ पर प्रसन्न रहे। मैत्रेय वाच है, ऐसी प्रार्थना करती है अपने कार्य करने के बाद में। स्वस्वर्ग से आशीषम लोक्यामासा नाम परवेवत्पति निवर्त संध्या निव भार्यामा प्रजापति। विदुर जी प्रजापति कश्यप ने संध्याकालीन संध्या वंदन क्रम से निवृत्त होने देखा। दीति थर थर कांप रही है, अपनी संतान की लौकिक परलौकिक उन्नति के प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने यूं कहा, कश्यप वाच है, अप्राप्य आत्मा आत्मन दोषान मोहकर्ति का दुत है मन्ने देशाति चरण देवानाम चाति हेलना। तुम्हारा चित काम आज से मलिन था, बस समय भी ठीक नहीं था, मैंने कहा था, तुमने मेरी बात में नहीं मानी और देवताओं की अवहेलना करी। भविष्यस्त्रवाद भद्रावत्र जाटरात मोह लोकान संप्लास्त्री चंडी मोहरा कंद्र शिष्यत। ए मंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो ही बड़े अमंगलकारी अधम पुत्र उत्पन्न हो गए। गलत समय में पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयास करने से क्या हुआ, ये देखिए। दो मंगल में अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, वे बार बार संपूर्ण लोकपालों को अपने अत्याचार से झुलाएंगे, ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे। एक तरफ तो एक बहन के तो हो रहे देवता, एक के हो रहे देते, दिति के देते अदिति के देवता। प्राणी नाम अन्यमानम दीना नाम कताकसाम स्थिनाम निग्रमाणम कोपितेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वर है क्रुद्धो भगवान लोक भावन हानिश्यवर्ती यारसु यथाधीन सत्य परवर्धक है। जब उनके आदम बहुत सी निरपराध और तीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को तंग किया जाने लगेगा, जब इन सबको ये दोनों गलत कार्य करेंगे, तो संपूर्ण लोक की रक्षा करने लिए जगदीश्वर कुपित होकर के अवतार लेंगे। वो इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध कर देंगे। दितिरुवाच है, वदम भगवत आशा का सुना बोधार बाहुना आशा से पुत्र यो मेरे माँ कुशाद ब्राह्मण दो। प्रभु ये भी यही मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों का वध हो तो भगवान के हाथों से हो, कुपित ब्राह्मण के साप से नहीं हो, फिर उनका कल्याण नहीं होगा। न ब्रह्म दंड दगस्य न भूत भय दश्य नारकाक्ष गणाति याम याम योनिम सोगत है। जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला था, किसी भी योनि में जाए, उस पर नार के जीव भी दया नहीं करते। ब्राह्मण का श्राप इतना भयंकर बताया कि उनके पास हथियार है, लेकिन ब्राह्मण के पास सिर्फ उनकी वाणी है, उसके माध्यम से कार्य। कश्यप वाच है, कृत शोकानुतान मत्सद्य प्रत्यमर्शना भगवती रुमान च भव्य मैदी चादरात पुत्र से तो पुत्र भविते क सता मत गास्यंती यदि से शुद्धम भगवत ससासम। देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुमने शीघ्र उचित अनुचित का विचार भी हो गया है। भगवान विष्णु शिव मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, विष्णु शिव और मेरे तीनों के प्रति तुम्हारा आदर भी दिख पड़ा। तुम्हारे पुत्र में से वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा होगा, तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक पुत्र पहली है। देखें कौन हल करता है कि दिति के 2 पुत्र होंगे, उसमें से एक पुत्र के 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्रों में से एक पुत्र इतना महान होगा, सत्पुरुष गान करेंगे, यश को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। बताइए कौन है वो पुत्र? सरला, सीता, बुद्धि, बताइए। दिति के 2 पुत्र हुए, एक पुत्र है आपका हिरण्याक्ष, एक हिरण्यकश्यप। इन दोनों में किसी एक के 4 बेटों में से एक ऐसा बेटा होगा जिसका सब कल्याण करेंगे, सब गुणगान करेंगे। कौन है ऐसा? बताइए। ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी।
हाँ, प्रहलाद हिरण्यकश्यप का अच्छा, बेटा। हाँ प्रहलाद, के प्रहलाद, गुणगान होगा। हाँ प्रहलाद, प्रहलाद, पहली में आई है, उत्तर नहीं है, हाँ उत्तर प्रहलाद, प्रहलाद, सही बात है, प्रहलाद में थी। दुर्णे भाविष्यन्ति साधु है। निवृत्ता फिर आत्मा में छिले मनोवर्ती तुम कर बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है। साधु जन स्वभाव का अनुकरण करने के निवर्तन आदि उपाय से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। वो ऐसा बेचा होगा, उससे सब लोग शुद्ध हो जाएंगे। एक प्रसाद है प्रसिद्धति दातकम सर्वद्रग वसन निश्चित अनन्या। जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप सूर्य जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अभी उसकी नाम आ रहा है, लेकिन आप नाम पहचान गए हो प्रहलाद। उसके अनन्य भक्ति से भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। सवे माँ भागवतो मात महानुभावो मता महिष्ठ भविता से निविष्य वेंकुट मसी व्यास्यति। वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली, महान पुरुषों का पूज्य होगा और प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध भावान्वित अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित कर देह अभिमान को त्याग देगा। लंपट शील धरो गुणा करो रिष्ट पर दया व्याति तो दुखे तिसु अभूत शत्रु जगत सो करता नेधा तिंगतामी विरोध राज है। अवश्य में अनासक शीलवान, गुणों का भंडार होगा, दूसरों समृद्धि में सुख और दुखों में दुख मानने वाला होगा, उनका कोई शत्रु भी नहीं होगा। चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप खो लेता है, वैसे संसार के टोपों को शांत करने वाले होंगे। अंतर्बहिश्चामल मज्जनेत्रम स्वक्षाग्रहण गुरुनि रूपम पौत्र से लील ये ललना ललालम दृष्टास्पद कुंडाल मंडितानम। इस संसार के बाद सब और विराजमान है, अपने भक्तों अनुसार समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। कौन? भगवान। वो लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते कुंडलों से शोभित है, उन परम पवित्र कमल श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। तुम्हारे बेटों को तो दर्शन होगा, उनको भगवान मारेंगे, लेकिन तुम्हारे पोते को प्रत्येक दर्शन होगा और भगवान मारेंगे नहीं, उसका कल्याण करेंगे। मैत्रेय वाच है सुत्वा पाग्रम पुत्र मादे द्वितीय वर्षम पुत्र बदम कृष्णा आदित्वा महान मना। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, बड़ा आनंद हुआ और ये जानकर मेरे पुत्र साक्षात हरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और भी उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां तृतीय कृष्ण संवादे चतुर्दशो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आगे कहानी आएगी, ये इसको वराह अवतार हुआ कैसे, उसके पीछे की कहानी क्या है, भगवान ने उसको क्या है, उसमें सनक सनकादि भी आएंगे, जय विजय भी आएंगे, ये घटना हम कल पढ़ेंगे। आइए आराम से विराजित हो जाइए, हाथ पैरों को थोड़ा हिला डुला ले, स्थिर हो जाएं, हृदय में भगवान को स्थापित कर लें। वराह अवतार, जब मनु शत्रुपा ने प्रार्थना करी, हम कहाँ सृष्टि उत्पन्न करें, हम आप जो कहें वो करने को तैयार हैं, पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें स्थान तो प्रदान करें। भगवान पृथ्वी जो रसातल में है ऊपर कैसे आए, इस तरह से भगवान ब्रह्मा विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं। जो ही ऐसी दृष्टि करी तो ही सृष्टि हुई वराह अवतार की। उनके नाखूनों से एक छोटा सा सुअर जैसा उत्पन्न हुआ और क्षण भर में देखते थे हाथी आकार का हो गया। वो समझ गए भगवान का अवतार है, सभी मरीचि आदि ऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं। तभी वो पर्वत आकार हो गया, बहुत गर्जना करने लगे और सभी मरीचि आदि 10 मुनि सनकादि सब उनकी बार बार स्तुति करते हैं। क्या आप सब परम कल्याणकारी, आप भगवान ही हो, भगवान के अलावा कुछ नहीं हो। बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ें हैं, आपका सुंदर सौंदर्य उसके माध्यम से दिखाई दे रहा है आपकी गर्जना से। और फिर वरा उस स्तुति से प्रसन्न होकर के समुद्र में कूद पड़े, जहां भगवान ने स्वयं अपनी पत्नी पृथ्वी को जब योग निद्रा में शयन कर रहे थे तब वहां रखा था। वहां जाकर के विशाल काय दाढ़ों पे पृथ्वी को ठीक उसी तरह उठा के ले आए, मानो गजराज किसी कमलिनी कमल को उठा के लाया हो। उस तरह से उठा के धरती पे ला ही रहे थे कि रास्ते में उनको वराह भगवान को हिरण्याक्ष राक्षस से मुकाबला करना पड़ा। वो बड़े भूपति था, पृथ्वी का अपहरण करना चाहता था। भगवान पे उन्होंने आक्रमण किया और भगवान ने उसका जय सिया राम किया और उसका वध किया, और ऐसे लाल लाल रक्त से भर गए जैसे मानो कि बहुत सूर्य की सुबह की आभा हो, ऐसा ललीना भर गई। और भगवान इस तरह से पृथ्वी को अपनी स्तंभन शक्ति से विराजित करते हुए
वहां से विदा हो गए। वराह अवतार की जय। लेकिन विदुर जी को इससे संतुष्टि नहीं होती। वो कहते हैं आपने हिरण्याक्ष कुछ नाम लिया था, हिरण्याक्ष कौन था, कहां से आया, किस तरह आया, एक कथा सुनाइए। मैत्रेय बहुत प्रसन्न होते हैं और बताते हैं कि मनु सुतरूपा की 3 पुत्रियों में से प्रसूति पुत्री को दक्ष प्रजापति को ब्याहा गया। दक्ष प्रजापति के कई पुत्रियां हुई, उसमें 13 पुत्रियां, जिसमें दिति अदिति भी थी, वो सब कश्यप मुनि को ब्याही गई। बाकी जो 11 एक से देवता, एक से दैत्य और बाकी से पूरा संसार उत्पन्न हुआ था। तो उन 2 पत्नियों में से दिति अभी ईर्ष्या से जल रही है, क्योंकि उनके सभी बहनों को पुत्र हो चुका है कश्यप मुनि से। शाम का समय है, संध्या वदन करके साधना करके उठे ही थे, तो काम वेग से प्रताड़ित होकर के अदिति उनसे पुत्र की कामना करती है और उनका वस्त्र पकड़ लेती है। कश्यप मुनि कहते हैं हाँ, मेरा ये दायित्व है कि तुम्हें पुत्र दूं, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए हर जो तुम्हारी इच्छा पूरी करना है मेरा कर्तव्य, मैं अवश्य करूंगा। लेकिन ये समय श्रेष्ठ नहीं है, इस समय रुद्र आदि भूत विचरित करते रहते हैं, तो इस समय में पुत्र उत्पन्न करना उचित नहीं है। लेकिन अदिति मानती नहीं है, उनका वस्त्र आदि पकड़ लेते हैं। उनको आखिर जो होनहार को मानकर उनके साथ समागम करना पड़ता है। तुरंत प्रायश्चित के लिए जल में स्नान करते हुए फिर वो अपनी साधना में लीन, तप में लीन हो जाते हैं। जो ये काम का वेग करता है, दीति भी बहुत दुखी होती है कि मैंने निंदित कर्म कर दिया। अपने पति के पास जाके प्रणाम प्रणाम करते हुए कहती है मेरे से गलत कार्य हो गया, क्या रुद्र आदि मेरे पति मेरे बच्चों को मार डालेंगे। साधना के तप से वो ब्रह्म ऋषि देख करके बताते हैं तुम्हारे यहाँ 2 अमंगलकारी अधम पुत्र होंगे जो पूरे संसार को बहुत कठिनाई में डालेंगे, ब्राह्मण आदि सबका नाश करेंगे और फिर स्वयं ब्रह्म भगवान अवतार लेके उनका वध करेंगे। अदिति इससे खुश हो जाती है कि चलो मेरा भगवान अवतार अगर ब्राह्मण के श्राप से अगर चले जाते हैं तो उनकी कभी मुक्ति नहीं होती और भगवान के हाथों से उद्धार हो जाएगा। साथ में ही एक पुरस्कार के रूप में कश्यप मुनि तुम चिंता न करो, तुम्हारे पुत्र तो चले जाएंगे, दोनों पुत्रों में से एक पुत्र का पुत्र इतना बड़ा अनन्य भक्त होगा कि पूरा संसार उसकी गाथा गाएगा, संसार उसके आधार पर भगवान के दर्शन करेगा, उसके कहने से उसके दिए मंत्रों के आधार भगवान की साधना करेगा। इस तरह का वरदान वो कश्यप मुनि दिति को देते हैं और दिति बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे पुत्रों का तो भगवान उद्धार कर ही देंगे, तो पुत्र मेरा इतना कल्याणकारी बात होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, श्री मचिर मारिची नारद आदि नारायण नारायण नारायण, सनकादि नारायण नारायण नारायण, मनो शत्रुपा नारायण नारायण नारायण, पृथ्वीमा नारायण नारायण नारायण, श्री ब्रह्मा संकल्प नारायण नारायण नारायण, मनोस्तुति नारायण नारायण नारायण, श्री वराह अवतार नारायण नारायण नारायण, संत वराह स्तुति नारायण नारायण नारायण, श्री पृथ्वी उद्धार नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी स्थापन नारायण नारायण नारायण, श्री वराह नारायण नारायण नारायण, श्री विदुर नारायण नारायण नारायण, श्री सुखदेव नारायण नारायण नारायण, श्री सूत जी नारायण नारायण नारायण, श्री सोनकादि नारायण नारायण नारायण, श्री मैत्रेय मुनि नारायण नारायण नारायण, श्री कश्यप नारायण नारायण नारायण, सिद्धिति नारायण नारायण नारायण, श्री कामवेग नारायण नारायण नारायण, श्री रुद्र शिव नारायण नारायण नारायण, श्री रुद्र नारायण नारायण नारायण, दिति संताप नारायण नारायण नारायण, श्री कश्य प्रार्थना सत्संग नारायण नारायण नारायण, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नारायण नारायण नारायण,
अनन्य भक्त प्रहलाद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव रज प्रेमधरम संस्थापकम वीरं कृष्णो वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको आज का ये ग्रंथ हमारा अच्छा लगा होगा। हमने सिर्फ 5 मिनट ऊपर लिए, लेकिन आज हमने सबसे ज्यादा 100 श्लोक करे हैं। दोनों अध्याय 50-50 श्लोक के थे, जिसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से कैसे वराह भगवान अवतार लेते हैं, कैसे दिति के गर्भ से अधर्म का उदय होता है। उम्मीद है आपने आज के 2 संदेश अवश्य जीवन में लिए होंगे। एक तो पुत्र जब भगवान की स्तुति करता है तो पिता उनको सब कुछ प्रदान करता है। यहाँ 2 स्तुतियां हुई है। एक स्तुति मनु कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा की, और ब्रह्मा कर रहे हैं भगवान विष्णु की। ये दोनों स्थितियों से सबका समाधान करने के वराह अवतार को उत्पन्न होता है। दूसरा संदेश आज ये है कि गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति के लिए समागम करना गृहस्थ का धर्म है, जो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन ऐसे में बिना संतान उत्पत्ति के ऐसे विश्व सांध्य काल में ये कार्य करना नराधम है, नीच कर्म है। तो इसका परिणाम भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे देते होते हैं। लेकिन संत की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका भी उद्धार होता है। ये हमें संदेश देता है हर एक का उद्धार संभव है। और भक्त भी, एक राक्षस के घर भी भक्त पैदा हो सकते हैं। या माता का बड़ा रोल आगे नाम आएगा कयाधु का, जो हिरण्यकश्यप की श्रीमती थी, उसको संस्कार दिए नारद जी ने। प्रहलाद ऐसे ही नहीं बने, कयाधु नारद जी का बड़ा योगदान है। लेकिन राक्षस के घर भी भगवान जन्म ले सकते हैं, इसलिए अपने मन में कोई मन में भाव नहीं लेगा हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारे भगवान हमारा कल्याण करेंगे ही नहीं करेंगे, संशय मत रखिएगा। जब राक्षसों का कल्याण कर सकते हैं तो आपका हमारा क्यों नहीं करेंगे। बस भगवान को इसी भाव से नमन करें। आपके मन में कोई भाव हो, बात हो तो आप कहें। बस यही विदा लेते हैं। और कल जय विजय और सनकादि आने वाले हैं, जो पूरी भागवत में छाए हुए हैं। सनकादि अवतार तो ले चुके हैं, लेकिन पूरी कथा अब आएगी। सनकादि की पूरी कथा अब आएगी। नारद जी की कथा आगे चल के और आएगी। अभी तो केवल वराह अवतार की आधी कथा ये स्पर्श किया है। वराह अवतार के पूरा युद्ध आएगा अभी हिरण्याक्ष के साथ में, तो युद्ध की कथा और बड़ी होती चली जाएगी। और फिर सृष्टि रचना बड़ी रोचक है, बड़ी आसान। जैसे आपको कुछ सुनाते हैं, दादा मेरे बड़दादा ये थे, उनके बेटा 4 भाई थे, वंश वृक्ष बनाते हैं। मैंने आपको वंश वृक्ष की बात की थी, जरूर बनाइएगा। मैं वंश वृक्ष कल डालना भूल गया था, आज ग्रुप में डालूंगा, आप देखिएगा। वंश वृक्ष अवश्य बनाइएगा, तो अपने समस्त पितरों को भूर लोक तक आप उनको संतुष्ट कर सके, उनको प्राप्ति दे सके, ऐसा भाव मन में रहना। जी गुरुदीप जी। प्रभु जी, फिर सही मुहूर्त क्या है और सही प्रोसेस क्या है? रात्रि का प्रथम काल, रात्रि का प्रथम 9 से 12 बजे का समय उचित समय माना है। जी जी। उसके बाद में वरुण देवता का उनका समय शुरू हो जाता है। 9 से 12 का समय उचित समय बताता है। 6 से 9 के समय में ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही। तो पक्ष का भी फर्क पड़ेगा, शुक्ल पक्ष का? देखो, आप इसके लिए गर्भ धारण, हमारे 16 संस्कार गर्भ धारण संस्कार, उसमें तो मुहूर्त वगैरह तक का वाचन किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जितना हो सके उतना करना चाहिए। ऐसे वार को नहीं करना चाहिए जो निवृत्ति के वार हो। जिसे मंगल शनिवार निवृत्ति के वार गिने जाते हैं। वो भगवान हनुमान जी जो कुसुम वेरा के धारण थे, उनके वार गिने जाते हैं। उन वारों को हम छोड़ सकते हैं। सोमवार जैसे वार जो चंद्रमा के अवतार के वार किए जाते हैं, वो वार ज्यादा शुभ माने जाते हैं। सोम है, गुरुवार है, ये वार ज्यादा शुभ माने जाते हैं। बुध है, ये सब वार बहुत। बुध भी चंद्रमा के पुत्र थे, तो सोम, बुध और शुक्र और रवि, ये 4 वार ज्यादा अच्छे समझे जाते हैं। समय मैंने आपको बताया 9 से 12 का समय हो। उसके लिए पूर्ण तैयारी करें, मन को संकल्पित करें, अपनी सारी साधना शक्ति को एकाग्र करें, एकाग्र के भगवान का आराधन करें, भगवान से अपने जैसे पुत्र की कामना करें या संतान की पुत्र पुत्री कामना करें। इस तरह से गर्भ धारण करें। और फिर गर्भ धारण करने के बाद में पुत्र उत्पन्न होते थे, अगला पुत्र अगली संतान उत्पन्न करते तक पत्नी का संसर्ग न करे, पत्नी के पास न जाए। यह है गृहस्थाश्रम का धर्म, जिसके माध्यम से हम संसार की सृष्टि कर सकते हैं, उत्तम सृष्टि कर सकते हैं। ये सृष्टि उत्तम नहीं हो रही है, उसी का परिणाम विश्व में बढ़ रहे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। लेकिन आज उनका कल्याण के लिए भगवान कब अवतार रहेंगे, तब तक तो परेशान करते ही रहेंगे।
हिरण्यकश्यप ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी को परेशान किया था। तो ऐसा ही अब होता जा रहा है कि संतान उत्पत्ति में हम लोग कामना के उधर से भी बंद कर दे बलजा लावे। दिति का अवतार लेकर के, हम दिति का अवतार लेकर दिति जैसे बन करके हम संतान उत्पत्ति में सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उसी का कारण है कि संसार में दैत्य लोग या अनित्य या बढ़ता जा रहा है। बस बहुत ये सुंदर, छोटी सी बात है, इनको ध्यान रखें तो कल्याण होगा। भागवत इसी तरह हर ग्रंथ में हर अध्याय में कोई न कोई संदेश हमें देता है। यहाँ पिता की स्तुति और एक ये पत्नी का पति का कर्तव्य है, इन दोनों के बारे में बात आई है जिनको आप जीवन में उतारें। बस यही भाव रखता हूँ। आपको फिर भेजेंगे इसका पूरा दृष्टिकोण, आप अवश्य देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, आपको आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।